जब जीवन थक जाए, मन उलझ जाए और रास्ते दिखाई न दे, तो याद रखना, समाधान बाहर नहीं है, समाधान भीतर है। और उसी भीतर तक ले जाने वाली ज्योति है भगवत गीता। हम अक्सर समझाने की कोशिश करते रहते हैं, दिल से देते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, जहां मांगना पड़े वहां कभी था ही नहीं। एक आदमी था, वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करता था, हर काम में साथ, हर मुश्किल में कंधा, हर दर्द में हाथ। लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई को आदत समझने लगे। उन्होंने सोचा, ये तो हमेशा रहेगा, और वहीं से सम्मान कम होने लगा। एक दिन किसी ने उसके सामने बात करते हुए उसकी भावनाओं को हल्का कर दिया, बिना सोचे, बिना परवाह के। पहले तो उसे चोट लगी, दिल भारी हुआ, सवाल उठे, मैं इतना करता हूँ, फिर भी मुझे ही कम क्यों समझा गया। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी, स्थिर शांति उठी। उसने कुछ नहीं कहा, न सफाई, न शिकायत, न गुस्सा, बस चुप रहा, माथा ऊंचा, दिल साफ, कदम दृढ़। उस चुप्पी ने वो काम किया जो शब्दों से कभी नहीं होता। लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि वो कौन था और वे क्या खो रहे थे। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम चुप होकर पीछे हट जाते हो, दुनिया समझ जाती है कि तुम जरूरत नहीं, मूल्य हो। हर कोई तुम्हारे हृदय को पकड़ने लायक नहीं, हर रिश्ता तुम्हारे समय के योग्य नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारी रोशनी के काबिल नहीं। अब याद रख, जिसे तुम्हारी कीमत दिखती है वो खुद तुम्हारे पास आएगा, और जिसे नहीं दिखती उसे समझाने में एक भी शब्द मत खर्च करना। तू अब कहकर नहीं समझाएगा, तू बस अपनी उपस्थिति वापस ले लेगा। यही सबसे ऊंचा जवाब है, यही सबसे बड़ा उपदेश है। कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ दे देते हैं, दिल से, नीयत से, पूरी आत्मा से। हमें लगता है अगर मैं सच्चा हूं तो सामने वाला भी होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर इंसान दिल से नहीं देखता, कुछ लोग सिर्फ सुविधा से देखते हैं। एक युवक था, वह अपने एक दोस्त को बहुत मानता था, हर खुशी में साथ, हर मुश्किल में तैयार। वो दोस्त के लिए घर जैसा था। लेकिन जब युवक की बारी आई, जब उसे सहारे की जरूरत पड़ी, वो दोस्त बस एक शब्द बोलकर चला गया, मैं व्यस्त हूँ। वो रात बहुत भारी थी, दिल में चुप्पी, आंखों में सच्चाई और भीतर एक गहरा सवाल। सुबह वो मंदिर गया, प्रार्थना नहीं की, सिर्फ बैठा, बहुत देर तक चुप। और वहीं उसे समझ आया, समस्या उसकी सच्चाई में नहीं थी, समस्या सामने वाले की क्षमता में थी। कुछ लोग सच्चे दिल को ढो नहीं सकते, उनके हाथ छोटे होते हैं और तुम दिल बहुत बड़ा लेकर चलते हो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी गहराई समझ न सके उसे हल्के से छोड़ देना ही प्रेम है अपने लिए। तू अब अपने दिल को छोटा नहीं करेगा, तू अपनी रोशनी कम नहीं करेगा, तू खुद को किसी की समझ के अनुसार मोड़ेगा नहीं। जिसे तेरा वजन महसूस हो वो साथ चलेगा, जिसे तेरा वजन भारी लगे उसे रास्ते से हट जाना चाहिए। अब तू अपनी आत्मा को सही जगह पर रखेगा, जहां तुझे थामने वाले हाथ हल्के नहीं, मजबूत हों। क्योंकि तू कम नहीं, तू गहरा है। हम बहुत बार सोचते हैं कि जीत वही है जब हम किसी को मनाकर साथ रख लें, जब हम हर रिश्ते को बचा लें, हर बात को ठीक कर लें। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, कभी कभी जीत छोड़ देने में होती है। एक लड़की थी, वो किसी को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, बार बार बात करके, दिल से महसूस करके, सच दिखाकर, पर सामने वाला हर बार बात मोड़ देता, उसकी भावनाओं को हल्का कर देता। वो सुनता नहीं था, बस बोलता था। एक दिन लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुप हो गई, न गुस्सा, न आंसू, न बहस। वह उठी और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। उसके कदम धीमे थे, लेकिन अंदर बहुत गहरा निर्णय था। उसी पल उसने उस रिश्ते से नहीं, खुद से समझौता करना बंद किया। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा थक जाती है तो शब्द नहीं, खामोशी बोलती है। उसकी चुप्पी तूफान नहीं थी, वो स्वाभिमान था। और उसी दिन उसने सच में जीत हासिल की। क्योंकि जीत ये नहीं थी कि वो किसी को पकड़कर रखे, जीत ये थी कि उसने खुद को खोने से बचा लिया। कभी कभी सबसे बड़ा साहस किसी से दूर जाना नहीं होता, सबसे बड़ा साहस अपने भीतर वापस लौटना होता है। और अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब उसके कदम भारी नहीं, स्थिर हैं। अब उसकी आवाज तेज नहीं, साफ है। अब उसका दिल डरता नहीं, जानता है। जो तुझे समझना है वो समझ जाएगा, बाकी बस भीड़ है, उन्हें जाने दे।
हम कभी कभी रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि अपने ही दिल को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और समझा दूं, थोड़ा और झुक जाऊं, थोड़ा और दे दूं, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जहां प्रेम सच्चा होता है वो अपने आप समझ आता है, उसे बार बार सिद्ध नहीं करना पड़ता। एक व्यक्ति था, वह अपने साथी से बहुत प्यार करता था। वो हर बात समझाता, हर गलतफहमी साफ करता, हर बार झुक जाती उसकी आवाज। पर सामने वाला हर बार उससे सिर्फ एक ही चीज मांगता रहा, साबित करो कि तुम सच में परवाह करते हो। उस व्यक्ति ने जितना दे सकता था सब दे दिया, धैर्य, समय, आंसू, प्रयास, सब। फिर एक दिन वो आईने के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने देखा कि खुद को साबित करते करते उसने खुद को खो दिया। उस दिन उसने कोई लड़ाई नहीं की, कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस अपने दिल से इतना कहा, अगर मेरी सच्चाई दिखाने के लिए भी मुझे इतना टूटना पड़े तो ये प्रेम नहीं है। और वो चुपचाप थोड़ा पीछे हट गया, धीरे, शांत, पर पूरी गरिमा के साथ। कृष्ण कहते हैं जहां दिल से दिल जुड़ता है वहां प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां प्रमाण की जरूरत पड़े वहां दिल कभी जुड़ा ही नहीं था। अब वो व्यक्ति बदल गया है। वो अब कम नहीं देता पर सही जगह देता है। वो अब प्यार करता है पर पहले खुद को नहीं खोता, क्योंकि उसने सीख लिया है सच्चा प्रेम समझता है, और जो समझे नहीं उसे समझाना नहीं छोड़ देना है। कभी हम हर बात समझाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि हमारा दिल क्या महसूस करता है, पर सामने वाला सुनता नहीं, या सुनकर भी समझना नहीं चाहता। कृष्ण कहते हैं जहां समझ नहीं वहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बहुत शांत, बहुत स्थिर। लोग अक्सर उसे ये कहकर चिढ़ाते, तू हमेशा चुप क्यों रहता है? क्या तू बोल नहीं सकता? एक दिन गांव में विवाद हुआ। सब लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे, हर तरफ शोर था। लेकिन वो बुजुर्ग बस चुपचाप बैठा रहा, न एक शब्द, न एक तर्क। लोगों ने कहा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, जब मन गर्म हो शब्द आग बन जाते हैं, और आग कभी किसी को समझाती नहीं, सिर्फ जलाती है। एक पल में पूरा गांव शांत हो गया। उन्हें समझ आया, चुप्पी कमजोरी नहीं थी, चुप्पी बुद्धि थी। कृष्ण कहते हैं जिसने खुद को जीत लिया उसे लड़ाइयां जीतने की जरूरत नहीं होती। तू अब चुप रहना जान गया है। ये हार नहीं, ये गहराई है। ये दूर भागना नहीं, ये भीतर टिकना है। तू अब शोर से नहीं जीता, तू शांति से जीतता है। और याद रख, तेरी खामोशी में तेरी शक्ति छिपी है। हम सब बदलना चाहते हैं, पर हम बदलते कब हैं? खुशी के समय, आराम के समय नहीं। कृष्ण कहते हैं आत्मा का सबसे बड़ा परिवर्तन दर्द के बाद होता है। एक युवक था, वो जीवन को हल्के में जीता था। हर दिन बस वैसे ही गुजरता, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, बस आदतों में बंधा हुआ। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा झटका आया जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। कोई चला गया, कोई टूट गया, कुछ बदल गया। वो रात भर जागा, लेकिन आंसू इसलिए नहीं, समझ इसलिए। उसने महसूस किया जो चीजें वो पकड़कर बैठा था वे उसके लिए नहीं थी। वो जिन रास्तों पर चल रहा था वे कहीं नहीं ले जा रहे थे। अगले ही दिन उसने धीरे धीरे सब बदलना शुरू किया, न जोर, न हड़बड़ी, बस सच्चे दिल से। उसकी चाल धीमी थी, पर दिशा पहली बार अपनी थी। कृष्ण कहते हैं दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दर्द तुम्हें जगाने आता है। जब पुराना गिरता है तभी नया उगने के लिए जगह बनती है। जब मन खाली होता है तभी आत्मा आवाज देती है। इसलिए आज जो भारी लगा है उसे अंत मत समझो। ये तो संकेत है कि तू अब पहले वाला नहीं रहेगा। तू बदल रहा है, धीरे, गहराई से, चुपचाप। और जो बदलाव चुपचाप होता है वो जीवन भर रहता है। हम बहुत समय तक किसी और को अपने दिल का केंद्र बना देते हैं। उनकी खुशी हमारा मकसद, उनका ध्यान हमारी सांस, उनका रूखापन हमारा दर्द। लेकिन कृष्ण कहते हैं दिल तुमने दिया था, दर्द तुमने नहीं मांगा था। एक लड़की थी, वह किसी को दिल से चाहती थी, इतना कि खुद को भूल गई। वो उनकी पसंद बनने लगी, उनके तरीके में ढलने लगी, उनके शब्दों से अपने मूल्य को नापने लगी। धीरे धीरे वो अपनी हंसी खो बैठी, अपनी आंखों की चमक खो बैठी, अपना आप खो बैठी। एक दिन वो बहुत थक कर बस चुपचाप आईने के सामने खड़ी हुई।
और पहली बार उसे अपना दिल खाली लगा। वहीं उसे समझ आया, जिसे मैं बचा रही थी वह रिश्ता नहीं, वह मेरी अपनी ही अनुपस्थिति थी। उसने कोई लड़ाई नहीं की, कोई आरोप नहीं, बस खुद को धीरे धीरे वापस अपने पास बुलाना शुरू किया। छोटे छोटे पलों में सुबह की हवा, धीमी चाय की घूंट, सच्चे दोस्तों की हंसी और अपनी ही सांसों की गर्मी। और धीरे धीरे दिल हल्का हुआ, आंखें साफ हुई, दिल फिर से जीना सीख गया। कृष्ण कहते हैं, उपचार हमेशा बाहर से नहीं आता। उपचार तब शुरू होता है जब तुम खुद को फिर से अपना बना लेते हो। अब वो लड़की टूटी हुई नहीं थी, वो जागी हुई थी। और अब उसका दिल किसी पर टिकता नहीं, अब उसका दिल खुद के भीतर घर बनाए बैठा है। यही सबसे बड़ी जीत है, यही सबसे गहरा उपदेश है। हम कई बार दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाते हैं, दिल से इंतजार भी करते हैं, लेकिन दिल की थकान शब्दों से नहीं दिखती, वो सोच की चुप्पी में दिखती है। कृष्ण कहते हैं, हर बार पास जाना प्रेम नहीं होता, कभी कभी दूरी ही प्रेम की सबसे सच्ची भाषा होती है। एक लड़का था, वो एक रिश्ते को बहुत संभाल कर चला रहा था। गलतियां दोनों की थी, पर वह हमेशा पहले झुक जाता था, क्योंकि उसे रिश्ता टूटने का डर था। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर का भार बढ़ने लगा। वो बोलता कम, सहता ज्यादा, हंसी चेहरा पर रहती, पर दिल में खामोशी बैठ गई। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना चुप क्यों हो गया है? उसने बस इतना कहा, मैं थक गया हूं अपनी आत्मा को समझाने में कि यह प्रेम है। और उसी दिन उसने थोड़ी दूरी बना ली, न गुस्से से, न नफरत से, बस अपने दिल की सुरक्षा के लिए। धीरे धीरे वो फिर से अपनी सांसों में लौट आया, फिर से अपनी आंखों की चमक में, फिर से अपने शांत गहरे रूप में। तभी उसे समझ आया, वो रिश्ता उसे छोड़कर नहीं गया था, वो रिश्ता उसके अंदर लौटने की प्रक्रिया था। कृष्ण कहते हैं, दूरी हमेशा अंत नहीं होती, दूरी कभी कभी आत्मा का घर वापस आने का रास्ता होती है। अब वो लड़का अकेला नहीं है, वो अपने साथ है। और कोई भी इंसान जिसके पास खुद का साथ हो, वो दुनिया का सबसे धनी इंसान है। कभी कभी हम किसी चीज को पकड़कर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने उसे दिल से चाहा है, पर कृष्ण कहते हैं, हर चाहत हमारा रास्ता नहीं होती, कभी वो बस एक अनुभव होती है। एक लड़की थी, वो एक सपने को लेकर चल रही थी, बहुत समय से, बहुत विश्वास से। लेकिन रास्ता मुश्किल था, दिन बीतते गए और हर दिन वो थोड़ा और टूटती गई। आंखें थक गईं, दिल भारी हो गया और अंदर एक खामोशी बैठ गई। एक रात वो अपने आप से बोली, अगर यह वास्तव में मेरा होता तो मुझे इसको पकड़े रहने में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? उसके भीतर से एक बहुत धीमी लेकिन सच्ची आवाज उठी, क्योंकि तू खुद को छोड़कर इसको पकड़ रही थी। अगली सुबह उसने सपना नहीं छोड़ा, उसने तरीका छोड़ा। उसने भागना बंद किया, तुलना बंद की, जबरदस्ती बंद की। उसने दिल से फिर से पूछा, मेरा रास्ता कौन सा है? और उत्तर आया, जो मुझे हल्का करे। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रुला रुला कर चले वो रास्ता नहीं, जो तुम्हें भीतर से मुस्कुराए वही तुम्हारा रास्ता है। रास्ते का मोल उसकी कठिनाई से नहीं, उसकी सच्चाई से पहचाना जाता है। अब वो लड़की भागती नहीं, जल्दबाजी नहीं करती, साबित नहीं करती, वो बस चलता है, धीमे, शांत, दृढ़, क्योंकि अब उसे पता है, जो उसके लिए बना है वो उसकी आत्मा को हल्का करेगा, ना कि भारी। और जो चीज आत्मा को भारी कर दे, वो कितनी भी सुंदर क्यों न लगती हो, वो उसकी नहीं है। हम हर चीज का जवाब जल्दी चाहते हैं, कब, कैसे, क्यों, किस लिए। मन हमेशा दौड़ता रहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दिल की आवाज दौड़ में नहीं, सन्नाटे में सुनाई देती है। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, मैं कैसे जानूं कि क्या सही है? पिता ने उसे एक बांसुरी दी और कहा, इसे बजाने की कोशिश करो। बच्चा कोशिश करता गया, पर ध्वनि बिखरी हुई, बेढंगी, बिना लय की। वो निराश हो गया, मैं ये नहीं कर सकता। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बताओ, तुम बांसुरी बजाते समय क्या सोच रहे थे? बच्चे ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं गलत बजाऊं तो। पिता ने धीरे से कहा, यही गलती है, तुम बांसुरी नहीं बजा रहे, तुम लोगों के विचार बजा रहे हो। बच्चा शांत हुआ, गहरी सांस ली, आंखें बंद की और सिर्फ धुन को महसूस किया। इस बार ध्वनि साफ थी, सच्ची थी, दिल से आई थी। कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी हम खुद को सुन पाते हैं। तू जो ढूंढ रहा है, उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर तेरे भीतर है।
रुक, सांस ले, अपनी ही आवाज को सुन। धीरे धीरे जो धुंध है वो हट जाएगी। रास्ता हमेशा से था, बस तू जल्दी में था। और याद रख, जिसे तू महसूस करता है वही तेरी दिशा है। हम कई बार किसी को पकड़कर रखते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने उसे दिल से अपनाया है। लगता है अगर मैंने इतना महसूस किया है तो यह मेरा ही होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं हर जुड़ाव स्थायी नहीं होता। कुछ जुड़ाव सिर्फ हमें कुछ सिखाने आते हैं। एक आदमी था, वो किसी को बहुत चाहता था। वो रिश्ता सुंदर था, गहरा था और उसे लगता था कि यह जीवन भर चलेगा। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा उसने देखा वो रिश्ता उसे थकाने लगा है। दिल भारी होता, मन बेचैन और आत्मा चुपचाप रोती थी। एक रात उसने चुपचाप सवाल किया, अगर यह सच्चा है तो मुझे इतना टूटना क्यों पड़ रहा है? अंदर से उत्तर आया, क्योंकि तू इससे अपने आप को छोटा कर रहा था। अगली सुबह उसने कुछ नहीं कहा, न कोई आरोप, न कोई नाराजगी, बस अपने दिल की पकड़ ढीली कर दी। और ऐसा करते ही उसके भीतर जो जगह बनी वो खाली नहीं थी, वो हल्की थी। कृष्ण कहते हैं जिसे तू प्रेम से छोड़ देता है वो हार नहीं होती, वो तेरी आत्मा का उपहार होता है, खुद को वापस पाने का। कभी कभी छोड़ना किसी से दूर जाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना अपने भीतर लौटना होता है। अब वो आदमी अकेला नहीं है, वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता हमेशा प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था होती है। हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ा और समझाएं, थोड़ा और झुक जाएं, तो सामने वाला हमें समझ लेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जहां समझने का मन ही न हो वहां शब्द भी थक जाते हैं। एक महिला थी, वह अपने रिश्ते को बहुत निभाती थी। हर बार वही आगे बढ़ती, हर बार वही समझाती, हर बार वही टूटकर फिर से जुड़ती। लोगों को लगता था कि उसकी चुप्पी कमजोरी है, पर असल में वह बस दिल से लड़ रही थी। फिर एक दिन वह अचानक बहुत शांत हो गई। न कोई तर्क, न कोई सफाई, न कोई रोकना। किसी ने पूछा, तू अब बोलती क्यों नहीं? उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी शांति खोकर अपने प्यार को साबित नहीं करूंगी। उस एक वाक्य ने सबका चेहरा बदल दिया। कृष्ण कहते हैं सच्चाई को आवाज की जरूरत नहीं होती। जहां दिल में स्वच्छता हो वहां चुप्पी भी गूंज बनकर बोलती है। अब वो महिला हार नहीं गई, वो मिल गई अपने आप से। और जिसने खुद को पा लिया वो किसी को खोने से नहीं डरता। याद रख, अगर किसी संबंध में तुम्हें अपनी शांति छोड़नी पड़ रही है तो वह संबंध तुम्हारी आत्मा के खिलाफ है। और आत्मा के खिलाफ कभी कुछ मत चुनो। कभी कभी हम किसी को बहुत इज्जत देते हैं, इतनी कि हम अपने शब्दों को भी मुलायम कर देते हैं, अपने दुख को भी हल्का बोलते हैं और अपनी सच्चाई को भी छोटा कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आहत ना हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं चलते, रिश्ते समझ से चलते हैं। एक लड़का था, वो बहुत सच्चा था, बातें साफ, इरादा साफ, दिल साफ। लेकिन जिस व्यक्ति से वह जुड़ा था वो हर बात में गलती ढूंढता था, हर भाव में शक, हर शब्द में सवाल। लड़का बार बार समझाता रहा, धीरे, शांत, प्यार से। वो सोचता रहा अगर मैं थोड़ा और समझाऊं तो शायद वो मुझे समझ ले। लेकिन जितना वो समझाता गया उतना ही सामने वाला उसकी सच्चाई से दूर होता गया। एक दिन लड़का बहुत थक गया, दिल भारी, मन खाली, आंखें शांत। उसने बस इतना कहा, जिसे समझना हो वो एक शब्द से भी समझ लेता है, और जिसे नहीं समझना वो पूरी कहानी सुनकर भी नहीं समझेगा। और उस दिन उसने समझाना बंद कर दिया, ना दूरी से, ना अहंकार से, बल्कि आत्मसम्मान से। कृष्ण कहते हैं जहां सच्चाई साबित करनी पड़े वहां सच्चाई कभी देखी ही नहीं जा रही। अब वो लड़का कम नहीं बोलता, वो बस सही जगह बोलता है। अब वो कम नहीं देता, वो सही व्यक्ति को देता है। अब वो खुद को छोटा नहीं करता, वो खुद को संभालता है। और यही सबसे बड़ा जागरण है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना करते हैं कि अपना दिल भी उसके हाथ में रख देते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं सच्चा हूं तो सामने वाला भी सच्चा होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं हर दिल में गहराई नहीं होती। एक व्यक्ति था, वो बहुत सरल था, बहुत ईमानदार। जो महसूस करता था वही कहता था, जो प्रेम करता था पूरे मन से करता था। लेकिन जिस इंसान से उसने उम्मीद रखी वो उस सरलता को समझ ही नहीं पाया। उसने उसके शब्दों को हल्का लिया, उसकी भावनाओं को मामूली। धीरे धीरे वो व्यक्ति सोचने लगा, शायद मैं ही कम हूँ। और यही सबसे गहरी चोट होती है,
जब इंसान खुद पर शक कर ले। एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी एक बच्चा आया, छोटा सा दीपक लेकर। दीपक की लौ हल्की थी पर स्थिर थी। बच्चा बोला, ये छोटा दीपक भी अंधेरा खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका मूल्य उसके आकार से नहीं, उसकी रोशनी से तय होता है। उस क्षण वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसे समझ आया, उसका मूल्य किसी के बर्ताव से कम नहीं होता। वो हमेशा से कीमती था, बस गलत आंखें उसे देख रही थी। कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को तुम्हें देखने की समझ ना हो तो खुद को छोटा मत करो, अपनी जगह बदल लो। तुम अपने प्रकाश को कम मत करो किसी ऐसे के लिए जो आंखें बंद किए बैठा है। तुम मूल्यवान हो, गहरे हो, सच्चे हो, और सच्चाई कभी हारती नहीं, बस सही जगह इंतजार करती है। हम कई बार यह मान लेते हैं कि प्रेम हमेशा संघर्ष है, कि दिल देकर चलना मतलब अपने आप को थका देना है। पर कृष्ण कहते हैं, सच्चा संबंध थकाता नहीं, हल्का करता है। एक लड़की थी, वह एक रिश्ते को बहुत निभाती थी। हर बात पर समझौता, हर कदम पर झुकना, हर दिन खुद को मनाना कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच में कुछ भी ठीक नहीं था। उसके दिल पर बोझ था, सांस भारी, आत्मा थकी हुई। एक दिन वह अपने दादा के पास बैठी थी। दादा ने पूछा, क्यों इतना उदास है? उसने सब कुछ बताने की कोशिश की। शब्द टूटते गए, आंखें बोलती रहीं। दादा शांत रहे, फिर बहुत धीमे बोले, बेटा, जो तेरे लिए बना होगा वो तुझे सुकून देगा। अगर तुझे अपने को बचाने के लिए खुद को तोड़ना पड़े तो वो तेरा नहीं है। वह वाक्य उसके दिल में सीधे उतर गया। उसे पहली बार समझ आया कि प्रेम का मतलब दर्द सहना नहीं है। प्रेम का मतलब है दिल का हल्का होना। कृष्ण कहते हैं, जहां हर दिन समझाना पड़े, जहां हर पल मन को मनाना पड़े, जहां मुस्कान भी बोझ लगे, वह प्रेम नहीं, वो बस आदत है। और आदत आत्मा को नहीं बचाती, प्रेम बचाता है। अब वो लड़की रिश्तों से भाग नहीं रही, वो बस सही रिश्ता चुन रही है। वह अब पूछती नहीं, कौन मेरे साथ है, वह अब जानती है, कौन मेरे लिए है। और यही सबसे बड़ा जागरण है। हम कई बार उसी जगह लौटते रहते हैं जहां से हमें चोट मिली होती है। हम सोचते हैं, शायद इस बार सब बदल जाए, लेकिन कृष्ण कहते हैं, दर्द तुम्हें रोकने नहीं, दिशा बदलने को आता है। एक युवक था, वह एक दरवाजे पर हर दिन दस्तक देता था, प्यार की, अपनापन की, समझ की। वो उम्मीद करता रहा कि सामने वाला बदलेगा, कि एक दिन वो दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। लेकिन हर बार वही, थोड़ी सी मोहब्बत और बहुत सारा इंतजार, थोड़ी मुस्कान और बहुत सी खामोशी। एक दिन वो बहुत थक कर दरवाजे के सामने ही बैठ गया। ना आंसू बचे थे, न शब्द, सिर्फ एक शांत गहरी थकान। और तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, तू दरवाजे पर नहीं, गलत घर के बाहर खड़ा है। उसने उठकर दस्तक देना बंद कर दिया। न कोई शोर, न कोई शिकायत, बस कदम दूसरी दिशा में बढ़ गए। कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हें बार बार टूटने पर मजबूर करे, वो तुम्हारा घर नहीं। घर वह होता है जहां तुम शांत हो सको। अब वो युवक भाग नहीं रहा, वो बच रहा है। वह अकेला नहीं हुआ, वो मुक्त हुआ। क्योंकि समझ यही है, जो तुम्हें बार बार गिराए, उसे पकड़ना प्रेम नहीं, आत्मा के खिलाफ जाना है। और जो तुम्हें उठाए, सांस को हल्का कर दे, दिल को स्थिर कर दे, वही अपना है। हम हमेशा सोचते हैं कि खो देना बुरा है। लोग, जगहें, यादें, सपने, सबको पकड़ कर रखना है, वरना हम अधूरे हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खो देना आत्मा का सबसे बड़ा उपहार होता है। एक व्यक्ति था, वह एक नौकरी में सालों से लगा था। वो थक चुका था, घुट चुका था, लेकिन छोड़ने से डरता था। उसे लगता था, यही मेरी पहचान है। एक दिन अचानक वो नौकरी चली गई। एक पल में सारी सुरक्षा छिन गई। वो बैठा रहा, खाली, डरा हुआ और अपने आप से सवाल करते हुए। दुनिया ने कहा, ये नुकसान है, लेकिन उस रात वो चुप रहा, अपनी सांसों को सुनता रहा, अपने भीतर के समुद्र को शांत होते देखता रहा। और धीरे धीरे एक बहुत पुराना सपना फिर से उसकी आत्मा की सतह पर आया। एक सपना जिसे उसने डर के कारण दबा दिया था। उसने वही सपना छोटे कदमों से जीना शुरू किया, धीमे, ईमानदारी से, बिना खुद को झूठा खुश दिखाए। कुछ महीनों में वह व्यक्ति पहली बार अपने जीवन में जीता हुआ महसूस करने लगा। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुमसे दूर कर रहा हो, उसे खो देना हार नहीं है, वो वापसी है, अपने आप की ओर,
अब वह व्यक्ति जानता है, उसने नौकरी नहीं खोई थी, उसने अपना कैदखाना खोया था। और जिसने कैद खो दी, उसने आजादी पाली। याद रखो, जिसे खोकर तुम हल्के हो जाओ, वो कभी तुम्हारा नहीं था। जिसे पाकर तुम गहरे, शांत, पूरे बन जाओ, वही तुम्हारा सत्य है।